हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कालका माँ टैरो रीडर चैनल में। मैं हूँ आपके टैरो कार्ड रीडर। और गाइस, बताइए सब आप लोग कैसे हो। मैं एकदम मस्त हूँ। मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और आपसे कितना % रेजोनेट करती है वीडियोस। अगर वीडियोस आपको एक्यूरेट लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग देखते हैं और कुछ लोग आधे में छोड़ के भाग जाते हैं, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। ओके, तो आपको वीडियो पूरी देखनी है और आपसे रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। आज का वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है, तो टॉपिक कुछ इस प्रकार से है कि माँ भद्रकाली आपको क्या बताना चाहती है। ओके, तो इत्मीनान से और पेशेंस के साथ फुल वीडियो देखिएगा। आज हमने पिक अ इमेज ग्रुप रखा है, तो आप सभी को हर ग्रुप के बाद एक इमेज दिखाई जाएगी जो कि माँ की होगी। तो आपको उस इमेज को पिक करना है और जिस भी इमेज के साथ आपकी इंट्यूशन जाए, आपको जो भी इमेज अच्छी लगे आप उसको चूज़ कीजिए और अपनी रीडिंग को देख लीजिए। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि रीडिंग किस तरह से देखनी है। इस तरह से आप रीडिंग देख सकते हो। तो मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों को आपकी रीडिंग में। ही गाइस, तो अगर आपने फर्स्ट इमेज को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं कि माँ भद्रकाली आपको क्या बताना चाहती हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स माँ आपको ये बताना चाहती हैं कि आप अगर बहुत लंबे अरसे से कहीं पे प्लानिंग कर रहे थे इन्वेस्टमेंट करने की, तो आप वो कर सकते हो, या फिर आने वाले समय में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे कहीं पर, तो उसकी प्लानिंग आप कर रहे थे और अब आपको बिल्कुल सही समय आपका आ चुका है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फाइनेंशियली ग्रोथ आपको मिलेगी और अगर आप जॉब के लिए सोच रहे हो तो जॉब आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हाई दिखाई दे रही है। लक आपका साथ देगा। आपको अपनी डेस्टिनी से शिकायत थी कि मेरी डेस्टिनी में पता नहीं मैं अर्न कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो यहाँ पे माँ का कहना है कि आप अर्न कर पाओगे। यू आर वेरी लक्की फॉर यू। तो लक आपका काम करेगा। हो सकता है आपकी कुछ वीडियोस, फोटोग्राफ्स, कुछ इस तरह की चीज़ें वायरल हो जाए जिससे कि आपको कुछ अर्निंग हो जाए। नाइट्स बेसिकली मैसेज लेके आते हैं गाइस। आपकी लाइफ में आपको अबंडेंस मिलेगी, या फिर अभी तक अगर कोई व्यक्ति आप ढूंढ रहे थे कि जो आपको फाइनेंशियली हेल्प कर दे, तो वो आपको आपके टूवर्ड्स आगे आ रहा है, बढ़ रहा है। स्टूडेंट हैं आप, आपकी प्रोग्रेस स्लो हो गई थी स्टडीज़ में, तो फाइनली आप स्लोली आगे बढ़ोगे, हौले हौले ही बढ़ोगे, लेकिन स्टेबिलिटी आपको गारंटेड मिलेगी और उसमें नुक्ताचीनी नहीं होगी। ओके, कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। जैसा आपने मांगा, जो आपको चाहिए, जिस तरह से चाहिए वैसा ही आपको मिलेगा। बट वो है ना, कछुआ मध्यम मध्यम चलती या गच्छति ऐसे बोला जाता है। तो अभी आपकी प्रोग्रेस स्लो है, लेकिन आपको आगे तक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी। बोला गया है पेशेंस रखें, धैर्य रखें और आराम से जो भी आइडियाज़ आपके हैं उसको एग्जीक्यूट करने का बिल्कुल राइट टाइम आ गया है। ओके, वहीं पे जो लोग जॉब में हैं उनको जॉब मिल जाएगी, और जो लोग जॉब में हैं उनको एक्स्ट्रा इनकम वो किसी तरह से बना सकते हैं या फिर उनको मिल सकती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का है। मनी सिचुएशन में कोई आपको हेल्प कर देगा। अगर आपको पैसे चाहिए तो कोई आपको हेल्प कर देगा। और वहीं पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वो अभी स्लोली करेंगे अपनी तैयारी। थोड़ा सा आपको लगेगा कि कितना टाइम लग रहा है, बट यस, स्टेबिलिटी आपको गारंटेड मिलेगी। ओके, उसके लिए आपको अभी से मेहनत करना चालू करना है, जो कि आप करते हुए मैं देख रही हूँ। चालू आपने ऑलरेडी कर चुके हैं आप लोग। हेल्थ वाइज हेल्थ आपकी मस्त रहेगी। चलिए गाइडेंस देखते हैं आप सभी के लिए। ओके, easy to it.
देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग टू हैपन, एवरीथिंग इज़ अक्यूरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। तो जल्दबाजी मत कीजिए, हर चीज़ अपने टाइम पर होती है, अपने टाइम पर ही होगी। यहाँ से देखेंगे 2 चिट्स आप सभी के लिए। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी फर्स्ट इमेज को चूज़ किया है। तुम्हारा दुश्मन जिसे तुमने इग्नोर किया तुमसे महत्व की चाहत रख रहा है, इसीलिए अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, लेकिन अब उसे पता लग रहा है कि तुम तो बहती नदी के तरह थे, तुम तो मेरे हो। ऑलराइट, तो ये मैसेज है माँ काली की तरफ से आप सभी के लिए। ओ माय गॉड, 3 चिट्स इज हियर। सबसे पहला विंड चाइम, आप लोग विंड चाइम लगा सकते हैं। पीस एंड हारमनी आपके अंदर आएगी। माँ भद्रकाली का मैसेज है। फाइनेंशियल गेन आपको होगा, यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। पास्ट में किसी ने आपसे लिया था तो आपका उधार चुका देगा। सेकंड इज डॉग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, कोई अच्छा दोस्त आपका एडवाइस दे सकता है, या फिर आपका कोई डॉगी है तो उसका आप केयर किया करो, ठीक है। ऑल राइट, कुछ वो आपसे कहना चाहता है या उसकी सोल आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहती है, तो उससे कनेक्ट कीजिए। एनिमल्स भी हमें हील करते हैं। ऑल राइट गाइज, तो ग्रुप नंबर 1 याद थी आप लोगों की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोगों ने सेकंड इमेज को चूज़ किया है, आप सभी लोगों के सामने दिखाई दे रही है माँ काली की। तो चलिए फिर आप सभी लोगों के लिए देखते हैं कि माँ भद्रकाली आपको क्या बताना चाहती हैं। माँ प्लीज़ मुझे बताएं। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड से माँ ये बताना चाहती हैं आप बहुत लंबे अरसे से कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे। आपकी हेल्थ हो गई, आपके कलीग्स हो गए, या फिर आपके वो करीबी लोग जो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं बट आप उनको इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहे हो। तो माँ का यहाँ पे कहना है कि आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हमारे लिए इजी नहीं होता, हम लोग बहुत बिजी होते हैं अपने लाइफ के अंदर। हम वर्क प्लेस पे भी बहुत बिजी होते हैं, हम बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे भी बहुत बिजी होते हैं, जॉब भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत बिजी होते हैं। लेकिन माँ का यहाँ कहना स्ट्रांगली है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, और थोड़ा इतना भी ज़्यादा बिजी नहीं होना है काम करियर क्षेत्र में कि आप अपने लव्ड वंस को इग्नोर कर दो। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने काम में बैलेंस बनाने की, और जितना हो सके आप बहुत अच्छे वक्ता भी हो, बहुत अच्छा बोलते भी हो। माँ को ये बात अच्छी लगती है आपकी कि आप एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। लेकिन हमेशा आपके आसपास ना कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो आपकी बुराइयां करते हैं, कुछ आप जेलसी करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे जलते हैं क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपका पहनना ओढ़ना, और आप बहुत सुंदर दिखते हो, आप एक मोटिवेटर लगते हो, एक लीडर क्वालिटी आपके व्यक्तित्व से झलकती है। आप हमेशा फन पार्टी हर चीज़ को हर चीज़ नहीं कहूँगी मैं कहूँगी कि यहाँ पर कि आप थोड़ी लाइट एनर्जी में भी लोगों को दिखाई देते हो, तो दैट्स वाई थोड़ी सी जेलसी लोगों को हो जाती है आपसे, आपके टूवर्ड्स। ओके, तो देखिए हेल्थ में थोड़ा सा आप इतना भी ज़्यादा काम में इन्वॉल्व मत कर लीजिएगा कि जो अपनी हेल्थ को ख़राब कर ले। एक रूटीन बनाइए। और दूसरा, जो स्पिरिचुअलिटी में पूछ रहे हैं, आपको बहुत कुछ जानने की इच्छा रहेगी कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं, किस तरह से काम करती हैं, तो ये सब आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा, जानने की इच्छा आपकी रहेगी। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे माँ आपको यही बताना चाहती हैं कि कुछ आसपास ऐसे लोग हैं जो थोड़े से जल कुकड़े हैं, जलते हैं, ठीक है, उनसे थोड़ा सावधान रहा करो। हैं आपके आसपास लोग ऐसे। ओके, गाइडेंस देखते हैं। तो माँ मुझे प्लीज़ बताइए, भद्रकाली माँ मुझे प्लीज़ बताएं कि इन लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, बॉडीज़ ऑफ वाटर, आपको बोला गया है कि आप नदी वगैरह ऐसी जगहों पर जाते हो तो आपको अच्छा लगता है, झील झरना वगैरह इन जगहों पे जाना आपको अच्छा लगता है, माउंटेन्स के पास आपको जाना अच्छा लगता है, आप लोग ज़रूर जाएं। स्पेंड टाइम टू नियर वाटर, आपसे बोला गया है थोड़ा सा अपनी बॉडी का ध्यान रखो। और भाई सर्दी आ गई तो पानी मतलब नहाना डिले मत किया करो, नहाया करो प्रॉपरली टाइम पर, है ना, हर चीज़ का टाइम होता है। थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखा करो अपना, सच एज अ लेक,
रिवर, आपको नदी वगैरह ये सब चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, तो ये इमोशंस दिखा रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको बोला जा रहा है अपने अंदर बैलेंस बनाइए, इमोशंस को जो आपके अंदर आते हैं उनको बहने दीजिए, बहने वाली ऊर्जा है। तो आप ज्ञान गंगा में बह रहे हैं माँ के साथ। अपने आप को रिचार्ज कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को साधना में इन्वॉल्व कीजिए, शक्तियों से कनेक्ट कीजिए। और एक्चुअली आप ये सब करने वाले हो, तो मुझे बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए 2 चिट देखते हैं आप सभी के लिए। जिन्होंने भी सेकंड इमेज को चूज़ किया, मैम मुझे प्लीज़ बताएं। ओके, हेड, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। ओके, तो शक्ति आपको ये बताना चाहती है कि आने वाले समय में ना तुम एक नए अवतार में और एक नए रूप में लोगों के सामने आने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको भिखारी के सिर पे हाथ रख दिया माने, वही वाली फीलिंग आएगी आपको, क्या था और क्या से क्या बना दिया मुझे। ट्रेड रोप, ग्रेट पर्सनल सोरो। आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो या फिर आप ट्रेंड में आ सकते हो, कुछ आप ऐसा कर सकते हो। कोई पर्सनल मैटर चल रहा है आपका, ये भी हो सकता है, फैमिली वगैरह कहीं पर हो सकता है, या लीगल हो सकता है। ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस। कर्मा यू विल रिएप विद यू हैव सून। ओके, अगर आपने कहीं पे गलत कर्म किए थे तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। ओके, आपको उसे शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किए गलत कर्म, किसी और ने किए, तो उसको कर्मा मिलेगा। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई हो। मैं मिलती हूँ आपको ग्रुप नंबर इमेज नंबर 3 में। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी चूज़ किया है इमेज नंबर 3 को, माँ के तीसरे स्वरूप को आपने चूज़ किया है। चलिए देखते हैं माँ आप भद्रकाली आपको क्या संकेत देना चाहती हैं। चैरियट, वाओ, आगे बढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ने का है। इमोशंस पे कंट्रोल करो, ओवर इमोशनल आपको होना नहीं है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, आगे बढ़ना है, रूटीन बनाना है अपना। आप में से बहुत सारे लोग आने वाले टाइम में अपने रूटीन पे काम करोगे और सही गलत का अंतर करना सीखो, लाइफ में बहुत ज़रूरी है। डोमिनेटिंग नेचर को थोड़ा सा छोड़ो, इतना भी कंट्रोल मत करो खुद को, जो आप बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने लग जाओ खुद को। कार्ड नंबर 7, इल्यूज़न में बहुत रहते हैं आप, जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो माँ का यहाँ पे स्ट्रांगली कहना है कि इल्यूज़न में मत फंसो, किसी भी तरह के भ्रम भ्रांति इन चीज़ों से बाहर निकलो, हर तरह से डिस्ट्रक्शन से दूर रहो। इल्यूजन्स बहुत होते हैं, हमारे मन के भ्रम भी हमें खाते हैं कभी, मतलब सॉरी, हमें खाते नहीं, मैं बोलना चाहती थी फंसाते हैं। ठीक है, इल्यूजन से बाहर निकलो। ग्रुप नंबर 3, आपको भगवान कृष्ण की ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। यहाँ पे कार्ड नंबर 7 है, केतु इंडिकेट टोटली कि आपको स्पिरिचुअलिटी में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस तरफ आगे बढ़ के ही रहोगे, ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, आप एक खुद एंजल हो, एंजल जैसा ऑरा है आपका, या फिर कोई एंजल डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं। देखिए, जॉब में बात करूँ तो वहाँ पर भी अच्छा रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका कुछ बिगड़ जाएगा। जॉब में कुछ ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पर भी ग्रोथ है, ग्रोथ है आपकी, आप लगातार आगे बढ़ते चले जाओगे। तो रफ्तार पकड़ रहे हो आप, गति मुझे दिखाई दे रही है चीज़ों में। अगर ठहराव आ गया था तो आप धड़ल्ले से आगे बढ़ोगे, एक गति देखने को मिल रही है। ओके, हेल्थ को लेके बोला जा रहा है रूटीन बनाएं अपना एंड उस पे आप काम करें। लव लाइफ में बात करूं मैं आपकी, तो लव लाइफ में
पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, लॉट्स ऑफ इमोशंस भरे हुए हैं, डोमिनेटिंग नेचर के हैं, अपने आप को बहुत कंट्रोल करने वाले हैं। ओके, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, चलिए देखते हैं। आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं, कंट्रोलिंग नेचर के हैं ये। 2 चिट्स, उससे पहले गाइडेंस। चिट्स को हम देखिए 3 आ गई हैं आपके। माय गॉड, क्या हो रहा है ये। ओके, तो माँ मुझे बताइए इन लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। एक्चुअली गाइडेंस आपके लिए आ गई है। नो, इनर गॉडेस। मैंने बोला था आपको गॉडेस मदद कर रही है, तो माँ भद्रकाली आपको स्वयं मदद कर रही है। अवेकिंग द गॉडेस विद इन यू, थॉट, डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। तो देखिए, आपको डांस करने का मन करेगा, नाचने का मन करेगा, तो माँ के साथ आप डांस करें। ओके, आपको डांस करना चाहिए, सेल्फ केयर करना चाहिए और अपने आप को फ्री करो थोड़ा सा। तो बोला गया है आपको सेल्फ केयर करना है, डांस वगैरह थोड़ा म्यूज़िक लगा के अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर आपको करना है। भजन सुन लीजिए अच्छे अच्छे, आपके फेवरेट सॉन्ग्स जो हैं वो सुन लीजिए। थोड़ा सा माँ की एनर्जी में कनेक्ट कीजिए। आप क्लासिकल डांस कर सकते हो, जो कि देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। तो अगर हम ये सब करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मदर यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, डिविनिटी को फील कर पाओगे, उसके दिव्यता को अंदर अपने। अगर आप साधक हो, साधना कर रहे हो, तो आप ड्रीम्स देखोगे जिसमें आपको ऐसा दिखेगा कि आप डांस कर रहे हो माँ के साथ, या फिर आपके ऊपर माँ की शक्ति झूल सकती है, या कोई डिवाइन पावर आपके ऊपर झूल सकती है। ओके, आप इन चीज़ों में डीपली चले जाओगे, जाते ही चले जाओगे। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इनर गॉडेस, आपके अंदर एक शक्ति है, उसे पहचानिए। क्लब, someone will try to make you do something against you will। चेतावनी है आपको कि कोई है जो आपके पीठ पीछे आपके लिए कुछ कर रहा है, आपके खिलाफ। मनी पाथ, हो सकता है आप इससे क्लब में मिले हो। मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। आपसे बोला जा रहा है कि पैसा आपका इंतज़ार कर रहा है। ओके, तो आपकी डेस्टिनी में हो सकता है कि आपको कहीं से पैसा रिसीव होगा। ओके, तो पैसा आपको मिलेगा, कहीं से तो मिलेगा। अगेन फोर्स वर्किंग अगेंस्ट यू, किसी ने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं आपके लिए करके, तो आपके अगेंस्ट की हैं। तो यहाँ पे माँ बता रही हैं कि भाई फोर्स भेजा जा रहा है आपको डिस्टर्ब करने के लिए। ऑलराइट गाइस, ये थी ग्रुप नंबर 3 आप सभी लोगों की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हुई रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार ग्रुप नंबर 4। तो ये अगर आप लोगों ने इमेज चूज़ की है माँ काली की, तो चलिए देखते हैं कि माँ काली आपको क्या बताती हैं, माँ भद्रकाली के संकेत आप सभी के लिए। हाँ, मुझे प्लीज़ बताएं जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 4 को चूज़ किया है उनके लिए क्या कार्ड आएंगे यहाँ पर, कौन से कार्ड देंगे आप। एट ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड। एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है आलस मत करो ज़िंदगी के अंदर। अगर कोई चीज़ आपके टूवर्ड्स आ रही है तो आलस मत करो। काम करियर क्षेत्र में कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, आलस बहुत आ रहा है। टाइम ऐसा है ना कि अगर आप एफर्ट्स डालेंगे तो फाइनली आपको रिजल्ट देखने को अच्छे मिलेंगे। आपकी कोई रील, पोस्ट, ऐसी चीज़ें वायरल हो सकती हैं, या फिर आप ईमेल से जुड़ा कोई काम करते हैं, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट पे अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वहाँ से कुछ टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो सकते हैं। जॉब करियर क्षेत्र में भी बता रही हूँ, और बिजनेस में भी आपका कोई ब्रांड अचानक से सेल हो जाए और वायरल हो जाए, ये भी यहाँ पर आ रही हैं चीज़ें निकल करके। वहीं पर अगर आपका जो लव पार्टनर है वो कॉल, मैसेज, टेक्स्ट नहीं दे रहा, आपके रिप्लाई नहीं कर रहा था, तो वो अचानक आपको सडनली रिप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपकी कोई वीडियो वायरल हो सकती है, ठीक है, कोई ईमेल आपको आ जाए या फिर कॉल लेटर आपको आ जाए, ठीक है। तो आपने कहीं इंटरव्यू दिया है तो वहाँ से कॉल रिसीव हो सकता है आपको।
तो ये सब चीज़ें आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली हो सकती हैं। तो लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन वैसा भी हो सकता है, आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, बहुत सारे लोग आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट करेंगे एक साथ। तो ये हो सकता है कोई किसी तरह की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है, ये अचानक आपके साथ होगा। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी गाइस, डोंट वरी। स्पिरिचुअलिटी में किसी तरह का फोर्स आपके टूवर्ड्स आ रहा है, ये यूनिवर्स का फोर्स हो सकता है। लेट्स सी, गाइडेंस देखते हैं आप सभी के लिए। इस टाइम आप बहुत एक्टिवेट रहेंगे, यूनिवर्स बहुत एक्टिव रहेगी। अगर आप सुस्त रहोगे तो यूनिवर्स एक्टिव रहेगी, आपको बहुत सारी डाउनलोड्स महसूस होंगी, आपको चैनलिंग होगी, यूनिवर्स चैनलिंग आपको भेजेगा। गाइडेंस देखते हैं। माँ भद्रकाली प्लीज़ मुझे गाइड करें इन लोगों के लिए। फेयरनेस, दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्टिस मैनर। अगर आप किसी लीगल कोर्ट कचहरी इन चीज़ों में फंस गए या फिर आपके साथ किसी ने अनफेयर किया तो आपको जस्टिस मिल जाएगा, डोंट वरी। न्याय मांग रहे हो आप माँ से, माँ यहाँ पे बोल रही हैं कि ये सब आपको मिलेगा। और अब अगेन अपनी बात को यहाँ पर सच कर रही हैं। आपकी सोल ना बड़ी कैद सी हो गई थी, किसी ने आपके साथ गलत किया, उसके बाद आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब मेरे को न्याय नहीं मिल सकता, अब मेरे साथ फेयर नहीं हो सकता, अब मैं आज़ाद नहीं हो सकती। तो सोल को आज़ाद करो अपने। तराजू के पलड़े हमेशा दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। अगर आपने कहीं पर एफ़र्ट्स डाले, किसी ने नहीं देखा, नहीं अप्रिशिएट किया, तो इट मीन्स ये नहीं है कि आपके एफ़र्ट्स यूज़लेस थे। तो अब आपको एफ़र्ट्स नहीं लेने चाहिए, आपको एफ़र्ट्स तब भी लेने चाहिए। ओके? अगर आपको एग्ज़ाम्पल ही लेना है तो मेरे चैनल से ले लीजिए। मेरे चैनल पे व्यूज़ बहुत कम हैं, उसके बावजूद भी मैं एफ़र्ट्स लेती हूँ क्योंकि मुझे होप है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट है। ओके? कि आज नहीं तो कल यूनिवर्स हमें ग्रोथ भी देगा, हमें व्यूज़ भी देगा और आप जैसे प्यारे प्यारे व्यूवर्स भी देगा, सब्सक्राइबर्स भी देगा। हमारी एक अच्छी फैमिली बन जाएगी, इस चैनल में लोग जुड़ेंगे। तो बस वही बातें आपको भी बोली जा रही हैं। ऑलराइट, तो चलिए 2 चिट्स यहाँ से लेते हैं। और अगर किसी कोर्ट कचहरी इसमें फंस गए हो केस में तो आपकी जीत होगी। ओके, 2 कार्ड्स। एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। अगर आपकी प्रोटेक्शन पे बात आ जाए तो एंजल्स यहाँ पे खड़े हैं स्पिरिचुअली गाइडेंस आपको देने के लिए। ये चैनलिंग हो रही है, ये आपको एंजल्स देंगे चैनलिंग। वाओ, माँ काली की तरफ से मैसेज। अब वो खालीपन महसूस कर रहा है, पर जब तुम थे उसने तुम्हारी कदर नहीं की। अब जब तुम नहीं हो तो वो तुम्हारे लिए तड़प रहा है। ये मेरी ही लीला थी, ये मेरा ही न्याय है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, रीडिंग सच हो गई है। किसी ने आपके साथ खालीपन आपको महसूस करा के आपको छोड़ दिया तड़पने के लिए, तो माँ ने यहाँ पे अपना न्याय कर दिया है, जस्टिस कर दिया है। थैंक यू सो मच माँ भद्रकाली। आप सब लोग ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उन्हें, आपके लिए माँ इतना कुछ कर रही हैं। हेलो गाइस, तो अगर आप लोगों ने आई एम सॉरी ग्रुप नंबर 5 को चूज़ किया है तो चलिए माँ भद्रकाली आप सभी लोगों के लिए क्या बताना चाहती हैं यहाँ पर। माँ मुझे प्लीज़ गाइड करिए, कौन सा कार्ड देंगी आप। थ्री ऑफ कप्स, वाह, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। इट मीन्स आप किसी लॉन्ग टर्म से आपको बहुत सारे इनविटेशंस मिलेंगे, बहुत सारे लोगों से आप मेंटली फिज़िकली इंटरेक्ट करोगे, आप लोगों के बीच में रहोगे, लोगों का जमावड़ा आपके घर में रहेगा, बहुत सारे लोग आएंगे। मे बी आप किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हो, वहाँ पर आप लोगों से बात करोगे, आपकी एनर्जी हील हो रही है, हीलिंग एनर्जी है जिसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अलग अलग लोग आपको मिलेंगे जो कि आपसे बातचीत करेंगे। आपको
एक फ्रेशनेस फील होगी, है ना। 3 नंबर का कार्ड है, आपको अभी तक आपके टाइप के लोग नहीं मिलते, तो आपको आपके टाइप के लोग मिलेंगे। मे बी आपकी शिकायत हो, मैम मेरा तो जो टाइप है वैसा मुझे बंदा नहीं मिलता, बंदी नहीं मिलती, फाइनली आपको वो मिलेंगे, आपकी मैरिज हो रही है, आपकी सगाई हो रही है, फाइनली आपको वो पार्टनर मिल रहा है जो आप ही के टाइप का है। आपका एटीट्यूड ऐसा है कि जो मेरे टाइप के लोग नहीं है मैं उनसे बात नहीं करती, ठीक है। तो आपको फाइनली वैसे ही लोग आपके लाइफ में आएंगे, आपका पार्टनर भी वैसे ही हो सकते हैं जैसे आपको चाहिए, जैसा आपका टाइप है। मैं इतना बार टाइप टाइप क्यों मैं रिपीट कर रही हूँ, मे भी हो सकता है आपको इसी तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट हो जिनमें जो चीज़ें आपने सेलेक्ट कर रही हैं, सेलेक्टिव चीज़ें ही आपको भाती हैं, और जहाँ पर आपको नेम फेम रिकमेंडेशन नहीं मिलता, जहाँ पर आप स्पेशली रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जहाँ पर आपको, वहाँ पर आप बैठना, टाइम वेस्ट करना पसंद ही नहीं करते हो, और लोगों से इतनी जल्दी घुलते मिलते नहीं हो, बातचीत नहीं करते हो। तो आपको आप ही के टाइप के लोग मिलेंगे, काफ़ी अच्छा ये टाइम रहेगा। और बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ आपकी अच्छी है, हेल्थ में कोई इश्यूज़ नहीं देख रही हूँ। वहीं पे कुछ लोग जो लव रिलेशन के लिए पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, लव रिलेशन में ना कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन को ला करके आपसे मैरिज की बातें करें, या उनसे कर सकते हैं, किसी थर्ड बंदे को बीच में डालेंगे। अगर आप ये पूछ रहे हो कि मैम वो कमिटमेंट नहीं देता, वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, तो वो किसी तीसरे फ्रेंड से, अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। ये थर्ड पार्टी फ्रेंड हो सकती है, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी को लव इंटरेस्ट भी हो सकता है ये पार्टनर आपको बोर हो गया हो, या फिर किसी और के पास चला गया हो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये उनको एंटरटेन कर रही है, और आप थोड़ा सा नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये भी चीज़ें दिखाई देती हैं। स्पिरिचुअलिटी में बात करें तो ये टाइम बहुत अच्छा है, और फ्रूटफुल रिज़ल्ट देने वाला टाइम है आपको, तो बहुत अच्छे बेहतरीन ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ओके, आपका अंदर पैशन बढ़ेगा, प्योरिटी आएगी आपके अंदर, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर जब आप एंटर करोगे, तो आपको, आपके अंदर एक तो पैशन, जुनून काफ़ी बढ़ेगा इस तरफ जाने में, और एक सात्विक एनर्जी भी आपके अंदर आएगी। ऑलराइट, तो चलिए गाइडेंस देखते हैं। मैं, मुझे प्लीज़ बताइए जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 5 को चूज़ किया है, इमेज को चूज़ किया है, उनके लिए गाइडेंस। हाँ, हमें कौन सा कार्ड देती हैं? होम, घर, मैंने कहा था आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे। हाँ, सबसे पहला मैसेज माँ का ये है कि भाई अगर आपके घर में कालका माँ की पूजा होती है, आपने उनकी कढ़ाई नहीं चढ़ाई है, ठीक है, उनके जो भोग प्रसाद चढ़ता है वो आपने नहीं चढ़ाया है, तो आप ज़रूर चढ़ाइए। और अगर आपके यहाँ भद्रकाली माँ ही हैं, तो उनके नाम की अवश्य आप चढ़ाइए, उनको भोग अवश्य लगाया कीजिए। ये मांगलिक कार्य हो रहा है आपके घर में, बड़े टाइम के बाद हुआ है क्या? आपने अगर बोला था कि मैं ये करूँगी, या मैं ये भोग दूंगा, ये प्रसाद दूंगा, ये दूंगी, तो आपको ये ज़रूर देने की ज़रूरत है। माँ ने यहाँ पर आपसे मांगा है, क्योंकि ये जो देवी है ये आपके घर में बैठी हुई है और यहाँ पे आई है, तो इट मीन्स या तो ये आपकी कुल देवी है, या तो ये वो देवी है जिसकी हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, मैसेज निकाल रहे हैं, माँ भद्रकाली है या तो कालका माँ है। अब आप जिनको पूछते हो आप समझ जाओगे ये कौन है। यू आर हाउस होल्ड सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग, इन्होंने आपके घर की कई चीज़ों को, आपकी बिगड़ती परिस्थितियों को भी ठीक किया है। आइदर ड्रॉ थॉट अ मूव और अ हेल्दी चेंजेस, ठीक है, अच्छे अच्छे हेल्दी चेंजेस जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छे थे, ये वो बदलाव लेके आई हैं। ओके, तो माँ का मैसेज ये है। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर 2 चिट्स देखेंगे। घर परिवार में सेलिब्रेशन हो रहा है आपके, वहाँ हाउस होल्ड सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग। गुड न्यूज़, आपके कानों में एक गुड न्यूज़, एक अच्छी खुशखबरी पड़ेगी आपके कान में।
5 बावरी आपके साथ हैं, शीतला माँ की फौज है। हो सकता है आप शीतला माँ को मानते हैं, तो 5 बावरी भी आपके साथ हैं, शीतला माँ की फौज है ये। ऑलराइट गाइस, ग्रुप नंबर 5 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है इमेज 6 को, ग्रुप नंबर 6 को, यानी कि ग्रुप नंबर 6 आपका है, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि माँ भद्रकाली आप सभी को क्या बताना चाहती हैं। एस ऑफ कप्स, वाओ। एस ऑफ कप्स से सबसे पहला मैसेज ये है कि आपके साथ माँ बहुत अच्छा प्यार आपको दे रही हैं। अनकंडीशनल लव, बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद। आपके सिर से कोई बहुत बड़ा पक्षी अगर निकले, अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइट पक्षी आपको दिखे, आपको बहुत ज़्यादा बर्ड्स दिखाई दें, तो आप समझना कि ये एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। आपको चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देगी, ठीक है। आपकी लाइफ में ना न्यू बिगनिंग हो रही है गाइस। हर चीज़ें नई तरीके से हो रही हैं। आपको ग्रोथ एक्सपेंशन मिल रहा है, जॉब में, बिजनेस में भी देख रहे हूँ। एक अच्छी एनर्जी है। पितरों का आशीर्वाद भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मिलते हुए। बट हम यहाँ माँ भद्रकाली की बात कर रहे हैं, तो आपको माँ भद्रकाली का प्यार मिल रहा है। यूनिवर्स आपको अपना प्यार आपके ऊपर लुटा रहा है। हो सकता है आप माँ के बहुत बड़े भक्त हैं। एस ऑफ कप्स यहाँ पर आया है। लव, माँ आपसे बहुत प्यार करती हैं। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको कोई रोमांटिक लव पार्टनर चाहिए था तो वो आपको मिलेगा फाइनली, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी में बात करें तो मैं बोल ही चुकी हूँ कि माँ का प्यार आपको मिल रहा है, शक्तियों का प्यार आपको मिल रहा है। और वहीं पर जो बिज़नेस वालों को मैं बता ही चुकी हूँ। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। उफ, हेल्थ अच्छी आई अभी तक सबकी। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स और क्या कहना चाहता है। एंजल नंबर 11 आपको बहुत दिखाई देगा। चलिए गाइडेंस चेक करते हैं। माँ भद्रकाली आपको क्या बताना चाहती हैं। ग्रुप नंबर 6, थैंक यू। हाँ, गो आउटसाइड। माँ का पहला मैसेज ये है कि आप एक कंफर्ट जोन में मत बैठे रहो। थोड़ा घर से बाहर निकलो, थोड़ा टहलो, थोड़े पार्क वगैरह ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ पे हरियाली हो, नेचर हो, ठीक है। यू हैव बीन इंडोर टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। खुली हवा में जाओ, ठीक है। खुली हवा में जाओ, ताज़ी हवाओं का आनंद लो। अगर आपकी कोई विंडो है वो हमेशा बंद रहती है तो उसको ओपन करो, ठीक है। आप पहाड़ी इलाके में जा सकते हो या फिर ऐसी जगह जहाँ पर आपको प्राकृतिक अच्छी हवा मिले, है ना। आपको बड़ा मन कर रहा होगा ऐसी जगह जाने का भी। नाउ लेट्स सी, हम यहाँ पर फिर भी चेक कर लेते हैं। Your manifestation will appear in May and or when the, ओके आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आपकी मई में वो पूरी हो सकती हैं। स्पेंड टाइम इन नेचर, आपको नेचर में स्पेंड करना चाहिए अपना टाइम। चेंज टू अ जॉब दैट अलो फॉर मोर कनेक्शन विद नेचर। हो सकता है आप इन्वायरमेंटलिज्म या फिर आप ऐसी जॉब करना चाहते हो जहाँ पर आप नेचर से कनेक्ट कर पाओ। आप जॉब चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। प्रैक्टिस इन्वायरमेंटलिज्म, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर बैलेंस इन योर लाइफ और मोर रेस्ट एंड प्ले। आपसे बोला गया है कि आपको बैलेंस बनाना है। रिकॉग्नाइज नीड, आपको नीड है
चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ कीजिए, डिसबैलेंस मत कीजिए, बैलेंस बनाइए अपने अंदर। यू आर लाइफ फॉर मोर रेस्ट एंड प्ले। आराम से चीज़ों को कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट भी लीजिए, और बोला गया है तब आपको अपने काम को प्ले करना है, पहले रेस्ट भी लेना है। ओके, हो सकता है आप सफारी जंगल में काम करते हो, मे बी किसी एनवायरमेंटलिस्ट हो कोई, संभव है। हम्म हम्म 2 चिट देखेंगे आपके लिए। वर्क अचीवमेंट सक्सेस। ओके, ये चिट नहीं लेना चाहूँगी मैं, ये बार बार रिपीटेड हो रही है। नेक्स्ट, हाँ, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ओके, आप कोई नया बिजनेस, आपके कानों में खबर पड़ सकती है, आप कोई नया बिजनेस करो मे बी, जहाँ पर आपको करते हुए ऐसा लगेगा कि मेरा एक न्यू बर्थ हो रहा है। कुछ एक्स्ट्रा मनी भी आप रिसीव कर सकते हो, या फिर पार्ट टाइम जॉब करके कमा सकते हो। हेलो ग्रुप नंबर 7, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं माँ भद्रकाली आप सभी लोगों के लिए क्या बताना चाहती हैं आपको। माँ मुझे प्लीज़ बताइए। हम्म 6 ऑफ कप्स। कोई लौटा दे मेरे पुराने दिन। इस गाने को सुन सकते हो आप, या तो इस, जब भी मैं 6 ऑफ कप्स के कार्ड को देखती हूँ गाइस, तो मुझे ना एक गाना बड़ा याद आता है। तू ना जा मेरे बाल माँ, करके वादे या छोड़ के मुझे, ऐसे कुछ लिरिक्स हैं उसके। आप इस सॉन्ग को सुन सकते हो, आपकी कंडीशन पे बिल्कुल सही बैठता है ये। तो माँ यहाँ पर आपको दे रही हैं बहुत कुछ चीज़ें, यहाँ पर आपको दे रही हैं। आपके अंदर माँ बेटी वाला लव जनरेट होगा। आप अपने से बहुत करीब अपनी माँ को समझोगे, यानी कि माँ भद्रकाली को आप अपनी माँ की तरह देखोगे, या फिर माँ आपके साथ छोटी बच्ची बन के लीला कर सकती हैं। ओके, या फिर कुछ छोटी बच्ची आपसे कुछ मांग सकती है। अगर आपसे कुछ मांगे तो आपको बोला गया है कि वो उसको दे देना, ठीक है। ऐसा हो सकता है, और ऐसा कई बार होता भी है। एक बार मैं बताती हूँ मेरे साथ ना क्या हुआ। मैं पार्क जा रही थी, और मैं ऐसे घूम रही थी जनरली, और मेरा शू खुल गया था। ओके, तो मैं सीट पे बैठ करके, आपको पता ही है पार्क में चेयर्स होती हैं, सीट होती हैं, चेयर होती हैं, पत्थर की बनी हुई होती है वो। तो ना वहाँ पे बैठ गई, और बच्चे थे खेल रहे थे। मैंने अ, और वो बच्चे ना आपस में लड़ रहे थे, कुछ लड़के थे, और वो कंचे खेल रहे थे बच्चे, और वो आपस में लड़ने लगे, बोलने लगे। उस लड़की को, छोटी सी बच्ची थी एकदम, गुड़िया ऐसी रही होगी, 4 5 6 साल की गुड़िया थी। उसको बोलने लगे कि हम ना तेरे को नहीं खिलाएंगे अपने साथ में। तो मैंने वो नोटिस किया, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा कि ये बच्ची इतना बोल रही है कि प्लीज़ प्लीज़ भैया भैया मुझे खिला लो, मुझे खिला लो, तो वो मना क्यों कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि बेटा मना क्यों कर रहे हो, इसको खिला लो, क्या हो गया, खेल लेगी तुम्हारे साथ में, इसको आता है खेलना। तो वो कह रही थी मुझे खेलना भी आता है। तो फिर वो मेरे पास बेंच में बैठ गई, और थोड़ी देर बाद मैंने उसको बोला क्या हुआ, ये मना क्यों कर रहे तुम्हारे को खेलने के लिए। कह रहे ये ना हमेशा ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने पूछा कि तुम यहाँ रोज़ आती हो। तो फिर उस लड़की ने बोला कि नहीं, मैं आज यहाँ ना पहली बार आई हूँ। तो उसने इतना ही बोला कि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, और उसके बाद उस लड़की ने मुझसे बोला कि आप अपना राउंड लगा लो दीदी, आप अपना पार्क में घूम लो। मैं दूसरा राउंड लगा के आई, और वहीं पे बैठी बेंच पे, थक गई थी थोड़ा मैं। उसको मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, दोबारा पूछा कि इन्होंने खिलाया तुम्हें। तो उसने बोला नहीं, ये तो मान ही नहीं रहे हैं, तो मेरे को खिला ही नहीं रहे हैं। तो फिर उस लड़की ने बोला थोड़ी देर बाद, दीदी कुछ खाने के लिए मतलब मुझे चीज़ खानी है, थोड़े पैसे दे दोगे।
तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास सीरियसली नहीं थे। अगर मेरे पास होते तो मतलब मेरे पास कोई अगर चीज़ होती तो मैं मतलब कभी मना नहीं करती बच्चों को। तो उस टाइम पे मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं था। और मैं जब दूसरा राउंड लगा के आई तो वो लड़की वहाँ से ऐसे गायब हो गई जैसे कभी आई ही नहीं थी वहाँ, और मैं सच में शॉक हो गई थी कि ये मेरे साथ अचानक से क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। और जबकि वो अ, लड़कों से जब मैंने पूछा तो वो लड़के कह रहे थे दीदी मैंने तो पहली बार देखा उस लड़की को। अब वो लड़की मेरे से कह रही थी मैं तो यहाँ हमेशा आती हूँ। अब वो बच्चे ये बोल रहे थे कि हम पहली बार हमें ये लड़की मिली है, और मैंने भी उस लड़की को सच में पहली बार ही देखा था। तो ऐसा कभी कभार माँ करती है हमारे साथ में, हमें चेक करने के लिए, हमारी परीक्षा होती है ये। और उस दिन मुझे सच में लगा कि ये मेरे साथ अचानक से मेरी परीक्षा ली गई है, कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो उस दिन से मतलब मैं थोड़ा हिल गई थी कि ये मेरे साथ हुआ कैसे अचानक से, मतलब वो लड़की कैसे जा सकती है ऐसे कैसे, मतलब। और मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, मतलब मैं एक ही राउंड लगाया था मैंने उसके बाद पार्क का, और वो अचानक से लड़की गायब हो गई। तो कुछ ऐसा सीन आपके साथ हो सकता है। कोई बच्ची आपसे अगर कुछ मांगे तो आप ज़रूर दे दीजिएगा। और मुझे बड़ा गिल्ट हो रहा था, पछतावा, कि जब मेरे पास चीज़ें होती हैं शेयर करने के लिए तब बच्चे नहीं दिखाई देते, तो मुझे ढूंढना पड़ता है उनको, और फिर मैं उनको देती हूँ। और ये मेरे साथ क्या हुआ अचानक से। तो मैं समझ गई कि ये माता रानी की लीला थी, उन्होंने मुझे चेक किया कि ये इस सिचुएशन में क्या करती है। ओके। तो देखो यही कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है। ओके, इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया आपके साथ कि जो मेरे साथ हुआ। तो आपको बोला गया है कि आपको छोटी बच्चियों को चैरिटी के तौर पे कुछ ना कुछ देना है, गिफ्ट देने हैं। अगर आपको कोई छोड़ के चला गया तो इट्स ओके, आप पास्ट को मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। आपकी लाइफ इतने में ही सीमित नहीं होगी। आप स्पिरिचुअल लाइन में हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। ऑल राइट, हेल्थ को लेकर के यही बोला गया है, कार्ड नंबर 16 है, मौज मस्ती मत मारो। टाइम पे जो काम करना है वो करिए आप। ऐसा नहीं फ़ोन चला रहे रील्स देख रहे हैं। और थोड़ा सा सच बोलूँ तो थोड़ी सी बहुत एडिक्टेड मैं भी हो गई हूँ इन चीज़ों से। अब देखो, बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर बोल देते हैं कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम फ़ोन नहीं चलाते हैं। मैं ऐसा झूठ नहीं बोल सकती भाई, मैं भी थोड़ा थोड़ा एडिक्टेड हो गई। मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि इन चीज़ों को कम करूँ। तो ये सब चीज़ें आपके साथ अगर हो तो आपको समझ जाना है कि यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है, एक तरह से देख रहा है, चेक कर रहा है आपको। चलिए गाइडेंस देखते हैं। टाइम पे काम नहीं करते फिर तेज़ी से करते हो, और रात को माइंड एक्टिव हो जाता है ज़्यादा कि किस तरह से और ज़्यादा काम किया जाए। दिन में आप काम टाइम पे नहीं करते, इस वजह से आप हबड़ तबड़ में जल्दबाजी में करते हो, स्ट्रेस लेते हो, काम ख़त्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने काम टाइम पे किया ही नहीं। ओके। अब वहीं पे कुछ लोगों को अपने पास्ट रिलेशनशिप याद आ रहे हैं, पार्टनर कितने इनोसेंट थे ना, ऐसे थे ना वैसे थे ना, बहुत कुछ याद है, मेमोरीज आ रही हैं आपके दिमाग में। चलिए गाइडेंस देखते हैं, माँ भद्रकाली क्या गाइडेंस देती हैं आपको। लक्ष्मी, स्टॉप वरी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। अब आपको ना अपने फ्यूचर को लेकर बहुत चिंता होती है। आप देखना, आप क्रिएटिव फील्ड में आगे जाओगे, कम्युनिकेशन से जुड़े काम में जाओगे, क्रिएटिव करोगे कुछ अपना। ऐसा ही होगा आपका ब्राइट फ्यूचर। फ्यूचर आपका ब्राइट है, चिंता करना बंद कीजिए, बस टाइम पे अपना काम करना शुरू कर दीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ से 2 मैसेज माँ आपको क्या बताती हैं। ओ माय गॉड, इतने सारे नहीं। अच्छा चलो ये आ रहा है, मैं इसको ले लेती हूँ, इसी के अंदर है, देख लो। ओ माय गॉड, 3 पहले ये देखेंगे। माँ हनुमान जी का मैसेज आ गया। वो लोग जिन्होंने तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाया था अब तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। ओके, ये आपको सक्सेस मिलेगी। और जब तुम चमकोगे तो ये केवल तुम्हारी ताकत से नहीं बल्कि मेरी कृपा से होगा, ताकि सब जान लें जिसने तुम्हें उठाया वो मैं हूँ,
और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही होगी। बाबा हनुमान, ओ माय गॉड, हनुमान बाबा यहाँ पर हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको। सेलिब्रेशन फन एंजॉयमेंट, ओके, तो सेलिब्रेशन फन एंजॉय करने वाले हो आप। बेबी बच्चों से आपका लगाव बने या फिर बच्चे आपके इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेंगे, आपको हील करेंगे बच्चे। आपको बच्चों के लिए चैरिटी करने की ज़रूरत भी है। नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप उनसे बातचीत कर सकते हो, या आपको कुछ आता है तो आप उन्हें सिखा दो, बट बच्चे आपको हील करेंगे, किसी भी तरह से आपके साथ कनेक्ट करेंगे वो। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ने वाली है। तो ये थे माँ भद्रकाली के संकेत आप सभी लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आई हो रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, और प्लीज़ गाइस वीडियोस पूरी देखा कीजिए, आप सभी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आप लोग हमें बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम कौन से टॉपिक पे बनाएं, और प्लीज़ ऐसे इनविजिबल बन के चैनल पे आकर वीडियो देख के मत जाया कीजिए। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इससे हम मोटिवेट होते हैं, आप हमारे साथ कनेक्ट कर पाते हैं तो हम भी आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, जब आप कमेंट करते हो तो हम कमेंट्स पढ़ते हैं, इससे क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता, बस हम डीपली कनेक्ट हो पाते हैं एक दूसरे से, जिससे कि आपकी एनर्जी और हमारी एनर्जी दोनों की एक्सचेंज होती है। ग्रेटिट्यूड अवश्य दें। कुछ नहीं करना है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स थोड़ी सी बताती हूँ, शेयर करना है, क्या करना है। सुबह उठ के 3 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड करें, और रात को सोते समय होओपोनोपोनो करें। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, किसी भी 3 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड दें यूनिवर्स को। शुक्रिया प्रभु जी, आज मेरे पास ये चीज़ है जो शायद दूसरों के पास नहीं है, लेकिन मेरे पास है। इस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड दे सकते हो आप यूनिवर्स को। होओपोनो किस तरह से करनी है, सॉरी, थैंक यू, फॉरगिव मी, ये आपको हर रोज़ रात को बोलना है, ठीक है। दिस इज़ होओपोनोपोनो। और अगर आपको और अच्छे से इसको करना है तो आप जा सकते हो, गूगल सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी वीडियोस इस पे ब्यूटीफुल कंटेंट्स मिल जाएंगे। ऑल राइट गाइस, गुड बाय।